चोट लगी है तो दर्द तो हो ही रहा है। मिनी, उसको काय को कुछ फर्क नहीं पड़ा। कहीं ऐसा तो नहीं गरम दवा आंटी और मिनी झूठ मूठ का नाटक कर रहे हो? ऐसे झूठ मूठ में मम्मी को हुल पट्टी दे रहे हो? नहीं करना है मुझे। इधर गर्मी में खड़े भी नहीं रहना है। वहाँ एसी में मैं थी, मैं खुश थी। क्यों मेरे को लाए हो इधर? नहीं जाना है मेरे को। पायल, और रोड पे भी तो मिनी ये कितना नाटक कर रही थी, कितना बुरा बर्ताव कर रही थी मम्मी के साथ, उल्टा सीधा बात कर रही थी। उसकी वजह से जान जा सकती थी मेरी मम्मी की। देखो, मेरे को ऐसा कहीं को लग रहा है कि ये दोनों मिलकर मेरी मम्मी को कुछ ना कुछ तो टेंशन देने वाले। कहीं कोई डेंजर वाली बात तो नहीं ना मेरी मम्मी के वास्ते? नहीं जेको, नहीं, तेरे रहते ना कोई डेंजर नहीं आना चाहिए तेरी मम्मी पे। थैंक गॉड ये चीकू पुरान खत्म हुआ। पक गई थी मैं तो। क्या ड्राइवर, गाड़ी क्यों रोक दी? चीकू क्या नाटक है ये? क्यों रास्ता रोका हमारा? क्या चाहिए तुमको अब? वो क्या है ना पुरा आंटी, मेरे को अभी याद आया कि टंकी, सिग्नल, लोकल सब लोग तो अपने असली फैमिली के पास चले गए हैं ना, अपने असली घर। तो मेरा तो कोई भी नहीं है जो इधर आकर मेरा ध्यान रख सके। तो मैं ये कह रही है कि मेरे को बस आपसे इतना ही पूछना था कि मैं आपके साथ आपके घर आ सकती है क्या? वो जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती ना, बस तब तक ही। जैसे ही ठीक हो जाएगी तो चली जाएगी आपसे दूर। पिरामिस, प्लीज मिलिंद अंकल। मिलिंद ये क्या कर रहा है? क्या हुआ? ऐसे कैसे किसी को भी सड़क से उठा के अपने घर पे लेकर जाए? हम धर्मशाला खोली है हमने और फिर उसके बाद परेशान होते रहे। नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी। मैं और पुलिस रखूंगा। ये चीकू काहे को आ रही है घर पे? अगर इसने बोल दिया कि यही पायल है तो ये लोग तो मेरे को घर से ही निकाल देंगे। फिर कहाँ जाएगी मैं? कुछ तो भी करके इसको इधर से निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो ये मेरे को ही निकलवा देगी। सच क्या है वो तो मैं निकलवा कर ही छड़ेगी इससे। मेरी मम्मी को टेंशन देगी तो अब मेरे को भी ना अपनी चीकू गिरी दिखानी ही पड़ेगी तेरे को।
सोना एकदम टिप टॉप। मेरे को जस्ट मिस तो नहीं किया ना आपने? मालूम है दादू, मन तो कर रहा था ना कि भागकर आपसे मिलने के वास्ते आ जाऊं, पर अभी मैं आ गई है ना दादू। अभी अपन दोनों ना ढेर सारी मस्ती करेंगे जैसे पहले करते थे। ये डिंका चिका डिंका चिका डिंका चिका डिंका चिका। सॉरी, कुछ हुआ नहीं है, थक गई है। चलो अपन लोग ना पप्पा जी का आशीर्वाद लेते साथ में। चलो मैं लेके चलती आपको। गणपति बप्पा मोरया। दादू, आप ना एक काम करो, मेरे को ना ये काला टीका भी लगा दो, ताकि मेरे को ना फिर से किसी की बुरी नजर ना लगे। दादू, आप हाथ नहीं उठा सकते तो क्या हुआ, मैं झुक तो सकती है ना? आशीर्वाद तो मैं ले ही लेगी। अभी ना मैं इधर ही चल, और पहले के जैसे ना आपके साथ ढेर सारी बातें करेगी, खूब सारी मस्ती भी करेगी और डांस भी करेगी, और आपको ना अपने हाथों से खिचड़ी भी खिलाएगी और आपकी मस्त चंपी भी करेगी। पायल, क्या रे चिकू, काय को झूठ बोल रहे दादू से कि तू इधर हर रोज रहेगी, तू हर रोज उनके पाँव छेगी? काय को रे? सुन चिकू, तेरी तबीयत खराब है ना, सिर्फ इसीलिए तू इधर है। जैसे तेरी तबीयत ठीक हुई ना, तेरे को उधर ही जाना पड़ेगा जिधर से तू आई है, समझी ना? ये ना मेरे दादी, ठीक है? और चल हट। पायल, ये क्या कर रही हो आप बेटा? बहुत गलत बात है बेटा ये। ऐसा क्या गलत बोला है उसने नुपुर? नुपुर, कभी कभी तो लगता है कि तुम्हारी बेटी तुमसे ज्यादा समझदार है। उसे भी पता है कि सड़क से उठा के लाए हुए बच्चों को, स्पेशली इसके जैसे चोर उच्चकों को, घर में नहीं रखा जाता है। हाँ मिलन, अब बहुत हो गया। ये चोर लड़की इस घर में नहीं रह सकती। भाई, क्या हम इस बात को यहीं खत्म नहीं कर सकते? हम इस बात को भूल रहे हैं कि चीकू ने नुपुर की जान बचाई है। हाँ, चीकू ने अपनी जान खतरे में डालकर नुपुर की जान बचाई। इसीलिए हम सबका फर्ज बनता है कि जब तक चीकू ठीक नहीं हो जाती, ये यहाँ हमारे घर पर ही रहेगी। हमारे घर परिवार के प्रति भी तो हमारा कुछ फर्ज है। हमारे परिवार वाले सेफ और टेंशन फ्री रहे, ये भी तो हमारा फर्ज है ना। और ये अगर यहाँ पे रहेगी तो ना हम सेफ फील करेंगे, और हर घड़ी हर पल टेंशन लगी रहेगी, सो अलग। और हाइपरटेंशन की वजह से आई कामनी बीमार भी हो सकती है, आपको अच्छे से पता है। आई प्लीज, आपको ये डिसाइड करना ही होगा कि इस घर में हम रहेंगे या फिर ये चीकू। नहीं सुबोध, इस घर में मेरी तबीयत खराब भी हो रही होगी तो किसी को क्या फर्क पड़ता है? कामिनी, तू इस तरह से कैसे बात कर सकती? क्या तेरा हमने कभी ख्याल ही नहीं रखा? क्या हम तुझे प्यार नहीं करते? आई,
ऐसी बात नहीं आई। मैं आपके बारे में कहाँ ऐसा बोल रही हूँ। मैं तो बस, खैर, अगर आपको इस लड़की को इस घर में रखना है तो कम से कम सर्वेंट क्वार्टर्स में तो रखिए ना ही, नहीं तो हम लोगों को मजबूरन ये घर छोड़ के जाना होगा बस। हाँ मम्मी, मेरे को भी नहीं रहने का इधर। और ये चीकू इधर पे रहेगी ना, आपका भी ध्यान इसी के ऊपर रहेगा। आप इसी से प्यार करोगे ना, मेरे ऊपर तो ध्यान ही नहीं रहेगा आपका। इसीलिए ना अभी अपने काका काकी के साथ ही जाएगी। मेरे को नहीं रहने का इधर। हाँ पायल बेटा, आप मेरे साथ ही चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम से कम नुपुर से अच्छा ही ख्याल रखूंगी मैं तुम्हारा। वैसे भी नुपुर इस पराई और अनजान लड़की के लिए अपनी खुद की बेटी को नजरअंदाज कर सकती है, तो उसके आगे हम क्या चीज। ये मिनी को क्या हुआ है? ऐसा खाए को बोल रही है ये? मम्मी कितनी टेंशन में लग रही है। नहीं चीकू, ये नहीं होना चाहिए। और तेरी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। कुछ कर, जल्दी कुछ कर। आप सब लोग टेंशन मत लो, मेरी टेंशन मत लीजिए। सर्वेंट क्वार्टर में रह लेगी, उधर कुछ ही रह लेगी। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं। अगर चीकू को इस घर में रखना है तो ये करना पड़ेगा। कर लेते हैं। मिलिन, नुपुर नहीं आई? पापा, मम्मा किधर है? ठीक हो बेटा? ठीक हो? हाँ। अच्छा। हाँ, गई होगी ना उस चीकू के पास, उसे खाना खिलाना। बेटा ऐसी बात नहीं है, पापा आपका ख्याल रखेंगे, पापा आपको खिला। चलो बेटा खाओ। नहीं, मैं सिर्फ अपनी मम्मी के हाथों से खाना खाऊंगी। पायल, क्यों खाऊं मैं ये खाना? मम्मी नहीं खिलाऊंगी तो नहीं खाऊंगी मैं। रहूंगी मैं भूखी इस यहाँ पे। चीकू क्या हुआ बेटा आपको? हाँ, दर्द हो रहा है क्या? आप इतने प्यार से खिला रही हो तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसके वास्ते इसे रोना आ रहा है। आंटी, एक बात पूछूं? आप अभी तो मुझसे नाराज नहीं हो ना? चीकू, मैं उस बात को भूल चुकी हूँ। भूलने से जास्ती अच्छा लगता अगर आप बोलते कि आपको मेरे पे विश्वास है। चीकू रहने दो ना, वो बात खत्म हो चुकी है ना। मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी है। नुपुर आंटी, अभी तो आप बहुत खुश हो ना? आपको आपकी पायल मिल गई। बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं चीकू। भगवान ने मेरी सारी तकलीफें दूर कर दी। मेरी चीऊ मुझे वापस मिल गई। आपकी चीहू? ये चीकू है मम्मी। पापा ने तो इसको वापस भेजा था, पर
ये थोड़ी सी लेट हो गई। अभी आपके इतना पास हो के भी दूर रहना पड़ रहा है मेरे को। पायल, ऐसा नहीं करते कोई बेटा, इस तरह से कोई करता है क्या? हाँ? शांत हो जाओ बेटा, मम्मी आ जाएगी, मम्मी आ जाएगी, आपको खाना खिलाएगी। नहीं आएगी वो। क्यों गई वो? बता सकता है कोई मुझे क्यों गई वो वहाँ पे? उनकी बेटी तो मैं हूँ ना, वो चीकू है क्या उनकी बेटी? बेटा चीकू को चोट लगी हुई है, उसके लिए मम्मी गई है। आप शांत हो जाओ प्लीज, आपको चोट लग जाएगी, आप इधर आ जाओ प्लीज। लगने दो ना चोट, किसको क्या फर्क पड़ता है यहाँ पे? लगने दो चोट, अच्छा होगा ना। मम्मी मेरे पास रहेगी, मेरे साथ रहेगी, उस चीकू के साथ नहीं रहेगी। निकालो उसको यहाँ से। और आंटी, आपकी पायल वैसी ही है ना जैसी आपने सोची थी? हाँ, पता है, मैं बस भगवान जी से यही प्रार्थना करती थी कि मेरी बेटी जहाँ कहीं भी हो ठीक हो और मुझे जल्द से जल्द मिल जाए। पापा जी ने मेरी प्रार्थना सुन ली, और क्या चाहिए। आंटी, आप ना सबसे जास्ती बेस्ट बोले तो इतनी बेस्ट, इतनी बेस्ट, इतनी बेस्ट। आप खाली इंसान को ही देखती, किधर से आया है, कैसा है, वो नहीं देखती आप, उससे अपना मान लेती हूँ। मेरे को भी तो मैं अपनी बेटी मान लिया था। चीकू, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, और अगर ये भगवान रूठ जाए तो दूसरे भगवान खुश थोड़ी ना हो सकते हैं। मेरे कुछ तो ऐसे कर्म रहे होंगे जिसकी वजह से इतने सालों तक मुझे अपनी पायल से दूर रहना पड़ा, और कुछ अच्छे कर्म भी रहे होंगे जिसकी वजह से मुझे मेरी चीऊ वापस मिल गई। आंटी, आप ना कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते। पक्का ना भगवान जी से कुछ मिस्टेक होगी। फिर तो आपके केस में भगवान जी से मिस्टेक हुई होगी, गलत तो आप भी कुछ नहीं कर सकती। खैर, को पता है, मैंने भगवान से अपने लिए मांगना छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे जो कुछ चाहिए था भगवान जी ने सब कुछ मुझे दे दिया है। हाँ, पर मैं दिन रात अब आपके लिए प्रार्थना करूंगी चीकू, कि भगवान जी जल्द से जल्द आपकी मम्मी आपको लौटा दे। मेरी मम्मी तो मेरे को मिल गई। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।